अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज की प्यारी बहनों, एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो है 1 जून से लेके 15 जून सन 2025 की, और ये सिर्फ वीडियो है औरतों के लिए, चाहे वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा औरतों के लिए ये मुकम्मल वीडियो है। आखिर तक जरूर देखना। इसमें हम बयान करेंगे आपकी मोहब्बत भरी जिंदगी कैसी रहेगी, क्या रोजी और रिज्क में बेहतरी आएगी, अगर आपको कोई बीमारी या कमजोरी है तो इसका क्या इशारा है, क्या काम और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, रूहानी सुकून पाने के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ और सदका क्या है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी जिंदगी के इन नाजुक लम्हों को बेहतर बनाएं। ड्रीम एंड मिस्ट्री में एक बार फिर से खुशामदीद। 1 जून से 7 जून सन 2025 बिरज जोजा औरतों के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मोहब्बत तलकात शादीशुदा औरतों के लिए, तो शरीके हयात से हल्की फुल्की तलख कलामी भी हो सकती है। खास तौर पर 3 जून को बर्फबारी, आपने प्यार से और तहम्मुल से काम लेना है। 6 जून की अगर हम बात करें तो आपके नरम लहजे और मुस्बत बातचीत से मोहब्बत में नरमी आ सकती है। गैर शादीशुदा औरतों की अगर हम बात करें तो 5 जून किसी पुरानी मोहब्बत या पुराने तल्लक की याद वापस आ सकती है। खुद को उलझने ना दे बिल्कुल भी। 7 जून मुमकिन है कि कोई नया शख्स आपकी तरफ मुतवज्जा हो। दिल की बात फौरन ज़ाहिर बिल्कुल भी ना करें। अगर हम माली हालात की बात करें तो 2 जून मौका खर्च सामने आ सकता है, खास तौर पर घरेलू एशिया या इलाज पर। 4 ta 6 जून छोटे छोटे बचत के फैसले मुस्तकबिल के लिए सोदमंद होंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग करती हैं तो छोटा कारोबार चला रही हैं तो 5 जून को छोटा ऑर्डर मिलने का इम्कान है। अगर हम आपकी सेहत और बीमारी की बात करें तो 3 जून थकन, नींद की कमी या हार्मोनी तब्दीली की वजह से चक्कर आ सकते हैं। औरतें जिन्हें सर दर्द या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हों, इन्हें खास ध्यान देना होगा। रोज सुबह के वक्त गर्म पानी में नींबू डालकर पीना आप लोगों को के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। आपने रोजाना फजर के बाद या सलामो 99 बार पढ़ना है। दिल को सुकून और अंदरूनी इत्मीनान मिलेगा। जुम्मा के 7 जून किसी यतीम या बेवा को कपड़े या खाना दें, बरकत और रहमत के दरवाजे खुलेंगे। अगर हम बात करें 8 जून से 15 जून सन 2025 औरतों के लिए मोहब्बत और तलकात की अगर हम बात करें तो 8 जून अगर आप नाराज हैं तो खुद पर काबू रखें। रिश्ता बचाने के लिए पहल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 11 जून की बात करें तो शोहर या महबूब की तरफ से सरप्राइज या तारीफ मिलने का इम्कान मौजूद है। 13 जून की बात करें तो दोस्तों या कजन के साथ दिल की बात शेयर करना मुफीद होगा, लेकिन हद से ज्यादा भरोसा भी आप लोग बिल्कुल भी ना करें। माली हालात की बात करें तो 9 जून अचानक पैसा हाथ में आ सकता है। पैसे जैसे पुरानी चीज बेचने से या उधार वापस मिलने से। 14 जून की बात करें अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रही हैं तो किसी गैर मिली। 15 जून की बात करें तो खर्च में तवाज़ुन रखें, वरना आखिर में पछताना पड़ सकता है। सेहत और बीमारी की बात करें तो 10 जून जहनी दबाव की वजह से नींद में कमी या सीने में घबराहट महसूस हो सकती है। योगा, इस्तिग़फ़ार और हल्की वॉक से तबीयत में बेहतरी आएगी। 13 जून पेट के अमराज या गैस की शिकायत हो सकती है। सादा ग़िज़ा रखें। आपने कोशिश करनी है 8 जून से 15 जून के दरमियान जुमरात वाले दिन या लतीफ या रिस्क या करीम को 33 बार पढ़ना है। नरमी, रिस्क और इज्जत बढ़ेगी। सब्र बर्दाश्त, और इन 15 दिनों में सब्र बर्दाश्त और अक्लमंदी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दिल की बात को फौरन ज़ुबान पर लाने से गुरेज करें। माली एहतियात रखें, सेहत को नजरअंदाज ना करें और रूहानी अमल को मुस्तकिल रखें। आज की वीडियो इतनी ही। नई वीडियो के साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वो होगी 15 जून से 30 जून के दरमियान आपके साथ क्या होगा। आज की वीडियो इतनी ही। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।